स्टार्ट करेंगे ग्रुप सी का जो 4 क्वेश्चन है, केस स्टडी और 2 और क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे सैंपल क्वेश्चन का। हाँ, तो ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और जो आपका क्वेश्चन आएगा वो 11 नंबर हो जाएगा। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम आता है। 2 क्वेश्चन जो है उसमें ये जो है आपका 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर ये क्वेश्चन लगातार आता है। तो क्या है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको हम लोग को एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। आप फिगर में देखेंगे क्या हो गया, ये आपका फिगर है और हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन इज ये टेंजेंट और ये क्या हो गया, ये आ गया। ये क्या ले लेंगे हम लोग, सेंटर ले लेंगे ए पी, इसको क्या मान लिए क्यू, और ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी लाइन, इसको ज्वाइन कर लिए। तो ये यहां पर क्या आ रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो स्टेप आता है वो हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन के बाद क्या हो जाता है, तो आपका टू प्रूव होता है। टू प्रूव का बाद क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या हो जाता है आपको, तो आपका प्रूफ जो होता है वो हम लोग करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या है, देखिए गिवन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, या लिखेंगे ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल, है ना, ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल। ये क्या बोल रहे हैं कि आपका ये ए पी एंड ए क्यू क्या हो गया, 2 टेंजेंट्स है, ड्रॉन फ्रॉम अ, पहले क्या लिखेंगे, पॉइंट ए लिखेंगे, अ पॉइंट ए, हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट ए ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया। गिवन के बाद क्या हो जाता है, टू प्रूव। अब टू प्रूव में क्या है, तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, इसी को प्रूव करना है। नेक्स्ट हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे हैं, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ ए, ये ज्वाइन कर दिए। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो प्रूफ है, और प्रूफ में क्या करना है, बस उसी को है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि द टेंजेंट्स एट any point of a circle is perpendicular to the radius of the point of contact। ये क्या होता है आपका कि जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये क्या होता है, जो आपका रेडियस है, ये जो इस पर आपका कांटेक्ट करता है वो कितना डिग्री का एंगल बना देता है आपको, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। यहां पर क्या है, एपी एंड ए क्यू आर टेंजेंट, है ना, एपी एंड ए क्यू आर टेंजेंट एंड ओपी इज अ रेडियस थ्रू आपका क्या हो गया, पी। तो लिखेंगे एपी इज अ टेंजेंट्स, है ना, एपी इज अ टेंजेंट्स एंड ओपी इज अ रेडियस थ्रू पी। पॉइंट क्या हो गया आपका, पी आ गया। तो जब ये आएगा तो लिखेंगे क्या, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी। अब जब ओपी एपी पर है तो फिर यहां पर फिर एक आएगा स्टेप में कि ए क्यू इज अ टेंजेंट, है ना, एंड ओ क्यू इज रेडियस थ्रू क्यू। तो सिमिलरली इसको आप कर देंगे
सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर टू AQ। ये यहां तक आ गया, यानी आपको क्या हो गया, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में जो आएंगे सो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OPA। और अगर राइट ट्रायंगल नहीं लिखना है तो आप केवल क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA। दोनों आ गया आपका, OPA एंड OQA है क्या, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA। ये क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। OP इक्वल टू OQ, ये क्या है, इक्वल रेडियाई, इक्वल रेडियाई। नेक्स्ट जो आ रहा है OA इज इक्वल टू OA इक्वल टू OA कैसे हो गया भाई, तो ये क्या है, कॉमन है। आप ये देख रहे हैं दो ट्रायंगल में लिया, दोनों का 3 आपका जो क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का इक्वल कर दिया। इसका मतलब है कि ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQA। कैसे हो गया आपका, राइट हाइपोटेनस साइड। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो गया, टोटल इक्वल आ जाएगा। सो AP इक्वल टू AQ, यही प्रूव करना था। CPCTE कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 4 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मेंसुरेशन से है। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड। यानी दोनों का डायमेंशन आपका सेम है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। सपोज करो ये क्या हो गया आपका सिलेंडर, चलो भाई ये सिलेंडर है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर और बेस रेडियस कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। आप सेम हाइट और सेम कोन आपका रेडियस का एक कोन रिमूव करके काट कर निकाल लिया गया, जैसे इस तरह का है। हाइट दोनों का क्या हो गया, देखिए हाइट दोनों का सम आपका सेम हो गया। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये ना बेस रेडियस, यानी रेडियस कितना आ गया, हाइट अगर लिया जाए तो दोनों का हाइट 14 सेंटीमीटर आपका आ गया, रेडियस कितना हो गया तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इस जो आपका वेसल है सॉलिड जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका रिमेनिंग वॉल्यूम फाइंड करना है। हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, रेडियस एंड हाइट, रेडियस और हाइट दोनों है ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इक्वल, दोनों आपका इक्वल आ रहा है, यानी रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये किसका हो गया आपका रेडियस, तो आपका सिलेंडर का भी और कोन का भी हो गया। हाइट इज इक्वल टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अगर आपको अलग अलग फाइंड करना है तो आप अलग अलग भी फाइंड करके निकाल सकते हैं। सपोज करो अगर सिलेंडर का है तो R1H1 मान लो, अगर कोन का है तो क्या मान लेंगे R2 और क्या मान लेंगे H2, और दोनों का हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो उस तरह से भी मान सकते हैं रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का अगर लेना है तो कोन हमको हटा देना पड़ेगा, तो कोन सपोज करो रिमूव कर दिए, है ना। अगर हटा देंगे तो क्या हो गया R1 6 सेंटीमीटर, H1 हो गया। अब अगर मान लिए रेडियस ऑफ कोन यानी R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड इसका अगर हाइट लेते हैं तो H2 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, आप फॉर्मूला लिख लेंगे पाई R स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर H1
इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2² H2। बहुत ही सिंपल है। अब अगर देखा जाए तो पाई दोनों का क्या है, कॉमन आ रहा है, पाई निकाल लो। ऐसे तो R1H1 भी क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। लेकिन चलिए हम इस पर आ जा रहे हैं, R1² H1 माइनस 1/3 R2² H2। इस पर भी आपका बन जाएगा, पाई का वैल्यू आप पुट कर दो 22/7, R1 का वैल्यू कितना हो गया 6², इसका वैल्यू कितना हो गया 14, 1/3 इंटू 6² इंटू क्या हो गया 14, और यूनिट क्या हो गया सेमी क्यूब में। आप लिखेंगे 22/7, अभी कितना हो गया 36, 36 को आप 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 504, 504। तो कितना हो गया 36 4 जा 144 का 4 कैरी 14 हो गया, 36 14 50। ये क्या कर लेंगे 1/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कितना हो गया 14, यानी सेमी क्यूब। ये 3 2 जा 6, यानी आप जो आगे लिखेंगे तो आगे फिर इस तरह से आएगा 22/7 इंटू 504 माइनस ये देखेंगे कितना आ गया, तो 168 सेमी क्यूब। 22/7 माइनस कर लेंगे, कितना आ गया, तो 336 सेमी क्यूब। अब हम इसको कटाएंगे, ठीक है, गुना कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने आता होगा। कितना है, तो सोलिड जो आपका आ रहा है उसका रिमेनिंग सोलिड का वॉल्यूम कितना बन जाए 1056 सेमी क्यूब। नाउ दिस इज, ये बहुत ही सिंपल है। अगर R1H1 नहीं मानते तो और भी शॉर्ट हो जाता है, पूरे ये आपका कॉमन निकल कर बन जाता है। ऐसे भी आप बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप केस स्टडी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी, जो बच्चा लोग को यही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उस पर क्वेश्चन है, कार्तिक स्टार्ट रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ। वो लोन लेता है जिसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रिपे कर रहा है उस 100 रुपया कर रहा है, और एवरी मंथ ₹5 का इंक्रीज करते जा रहा है। एपी का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है 1 2 3 4, मान लिया 4 नंबर का आ रहा है, 4 क्वेश्चन है। एपी फॉर्म फ्रॉम द गिवन सिचुएशन, इस सिचुएशन में आप कैसे निकालोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 का। यहां पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100, यानी ए इक्वल टू कितना हो गया 100। आपका डी का वैल्यू एवरी ईयर इंक्रीज कर, एवरी मंथ इंक्रीज कर रहा है ₹5, तो डी कितना हो जाएगा 5। अगर एपी निकालोगे तो एपी के लिए क्या आ जाता है, एपी इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d सो एज 1। तो आप कैसे फाइंड कर लोगे इसको, अगर आंसर आ रहा है तो ए का वैल्यू कितना है 100। अगर a प्लस डी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 105। a प्लस 2d तो यानी 2 5 10, यानी 110। ये कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी 115 सो एज 1। तो अगर इसको आंसर देखा जाए तो आंसर कौन हो जाएगा आपका राइट बी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा है केस स्टडी का। अगर थोड़ा सा आप आराम से बनाते हैं, अगर होशो आवास में बनाते हैं केस स्टडी, नो डाउट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 मार्क्स से आपका आसानी से बन जाएगा। तो क्या है, द अमाउंट कार्तिक विल पे इन 13th इंस्टॉलमेंट, यानी 30वें इंस्टॉलमेंट में 30 अगर इंस्टॉलमेंट देने जा रहा है कार्तिक, तो कितना पैसा देगा। आपके पास ए का वैल्यू कितना है ध्यान देंगे 100, डी का वैल्यू कितना है 5, एन का वैल्यू कितना बता रहा है 30। अब यू नो दैट 30 अगर 30 निकालना है तो क्या हो जाएगा ए प्लस 29d। ए का वैल्यू 100, 29 इंटू डी का वैल्यू 5,
100 प्लस 29 5 145, यानी कितना रुपीज देगा 245। वेरी सिंपल। तो सेकंड भी मेरे अंदाज से समझ में आ गया हो गया। नंबर 3 में अगर आ जाए तो क्या है, बस क्या करना है आपको, होश में रखकर बनाना है। कैसे बनाओगे, इफ कार्तिक पे ₹795, ये 795 पे कर चुका है, देन किस इंस्टॉलमेंट हुआ 795। फिर वही क्वेश्चन, ए इक्वल टू आपके पास है 100, डी इक्वल टू 5, और ये जो दिया हुआ है एन इक्वल टू 795 रुपीज है, आपको फाइंड करना है एन इक्वल टू व्हाट। तो वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो गया 795। ए का वैल्यू कितना है 100 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना हो गया 5, 795 इक्वल टू 100 और प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5n माइनस 5 यानी 795 इक्वल टू 100 से 5 दिया कितना हो गया 95 प्लस 5n यानी 795 माइनस 95 इक्वल टू 5n। 700 इक्वल टू 5n। अगर हम इसको लेते हैं 700 इंप्लाइज का साइन आप दे दो, डिवाइडेड 5 इक्वल टू n यानी 140। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कार्तिक कितना इंस्टॉलमेंट में देगा 795, तो 140 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, टोटल पेड इन 13 एंड 17 इंस्टॉलमेंट, 13 और 17 में कितना पैसा देगा। तो देखिए ये क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसी जगह आंसर हम कर रहे हैं। 13 यानी A13 प्लस A17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का A13 A प्लस 12D, A17 A प्लस 16D इज इक्वल टू आप क्या बनाओगे, ए का वैल्यू 100, 12 इंटू 5, ए का वैल्यू फिर 100 प्लस 16 इंटू 5 यानी कितना आ गया 12 5 जा 60 और 100 160। इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर लो, नहीं है तो आपका निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। 160 16 5 जा कितना होता है 80 और 100 180, यानी अगर इसको करता है 0 4 340 रुपए। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया जो पहले का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी। हाँ जी देखिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। अ साइक्लिस्ट क्लाइंबिंग थ्रू अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप, ये जो 20 मीटर लॉन्ग रॉप है विच इज हाईली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। हाँ तो देखो ये क्या है, ये ए बी अ पोल, ये पोल है, ये आपका क्या है 20 मीटर लॉन्ग रॉप है जो हाईली स्ट्रेच है, यानी इसमें कोई भी स्लाइड नहीं है। और यहां पर एक साइकिल सवार, सपोज करो ये साइकिल सवार आपके ये ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसी पर है टोटल। इफ एंगल मेड बाय रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना दे तो आपका पोल का हाइट कितना होगा। आपको दिया हुआ क्या है, ये निकालना क्या है ये, तो हम क्या लेंगे क्वेश्चन नंबर अगर 1 में लेना है तो कैसे लेंगे, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी। देखिए क्या हो गया आपका जो अननोन रिक्वायर्ड साइड जिसको हमको फाइंड करना है, ये क्या हो गया आपका गिवन साइड ए बी बाई बी सी, यानी साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ए बी का वैल्यू मेरे पास नहीं है, जो हाइट निकालना है। बी सी का वैल्यू कितना हो गया है आपका 20, यानी ए बी इक्वल टू लेंगे तो 20 √3 क्रॉस मल्टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 10 √3 मीटर है। कहीं पर 10 √3 मीटर जी है, तो आंसर क्या हो गया बी। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, चलो फिर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म है, देन द डिस्टेंस बिटवीन आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट है जो ये चढ़ा रहा है साइकिल को, आर्टिस्ट एंड पोल एट ग्राउंड लेवल, यानी यहां पर आर्टिस्ट है, ये ग्राउंड लेवल, इसकी दूरी फाइंड करने बोल रहा है। यानी आपको दिया हुआ क्या है ध्यान देंगे, यहां पर
आपको गिवन है लेंथ ऑफ रॉड BC, फाइंड क्या करना है AC। तो क्या लेंगे कि AB आ जाए, AB आ जाए। नंबर 2 में लिखेंगे यहां पर cos 60 डिग्री, और cos का क्या हो जाएगा एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। cos 60 का वैल्यू 1/2, AC का वैल्यू नहीं है, BC का वैल्यू मेरे पास कितना है 20, यानी AC आएगा तो 20/2 यानी कितना हो गया 10 मीटर। देखिए 10 मीटर कहीं पर है जी, है, तो कितना हो गया 10 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ रहा है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ध्यान देंगे, विथ द ग्राउंड लेवल इज 45 डिग्री। अब इस 60 हट जा रहा है, इंस्टेड ऑफ 60 कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर दे अगर 45 का, द हाइट ऑफ अ पोल। फिर बस वही क्वेश्चन है, नंबर 3 क्या है 45 डिग्री अगर एंगल है तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द हाइट, यानी पोल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आपको, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, AB का वैल्यू नहीं है, BC का वैल्यू कितना है 20, क्रॉस मल्टी कर ले, √2 इंटू AB इक्वल टू कितना हो गया 20, यानी AB इज इक्वल टू 20/√2। ठीक है, अभी जो आ गया तो क्या करोगे भाई 20 √2 रेशनलाइज करते हैं इंटू √2/√2, 20 √2/2, 10 जा 20, 10 √2 मीटर है कहीं पर जी, है डी का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही, अब क्या है, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज हियर। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो, सो देखो लिखा हुआ है सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, नन ऑफ दीज। तो हम देख रहे हैं कि पाइथागोरस तो यूज नहीं किए, पाइथागोरस यूज होगा भी नहीं क्योंकि एंगल और साइड दिया हुआ है। तो जब एंगल और साइड दिया हुआ है तो किसको यूज कर रहे हैं हम लोग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया सी। बस ये तो आपका एक सैंपल सेट कंप्लीट, और जो नेक्स्ट अब सैंपल सेट है, अब दूसरे सैंपल सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।